हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद है स्वस्थ होंगे। आज हम जानेंगे इन महान व्यक्ति की कहानी जिनका आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा है। तो आपसे अगर मैं कहूँ कि आप पहचानिए कि कौन है, तो आप बता सकते हैं कौन है। चलिए मैं बताता हूँ आपको ये कौन है। ये है महान व्यक्ति वॉल्फगैंग कॉहलर। वॉल्फगैंग कॉहलर, अब आपको कुछ याद आया होगा इनके बारे में, बहुत पूछा जाता है हद से ज़्यादा। कॉहलर का चिंपैंजी प्रयोग, कौन सा? चिंपांजी प्रयोग। इन्होंने एक चिंपांजी पर प्रयोग किया था, लेकिन उसके पीछे वजह क्या थी, क्या हुआ था जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा कुछ किया, तो उसी के बारे में जानेंगे आज। देखिए हुआ क्या था। एक दिन कॉलर ऐसे ही बैठे हुए थे, बस उन्होंने देखा कि सामने मेज पर एक अखबार पड़ा हुआ है जिसमें बिल्ली को लेकर कुछ लिखा हुआ था और साथ में एक नाम था सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक का, जिसमें लिखा था कि व्यक्ति के अंदर व्यवहार, उसके सीखना उसकी गलतियों की वजह से होता है, बार बार प्रयास करता है और अंत में वो सीख जाता है। यानी इन्होंने एक अखबार देखा जिसमें मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के बारे में लिखा था और कहा था, उन्होंने एक प्रयोग किया था बिल्ली के ऊपर, जिससे इन्हें पता चला कि जो व्यक्ति है वो बार बार गलती करके सीखता है। अंत में कॉलर को ये बात हजम नहीं हुई। फिर क्या था, उसने थॉर्नडाइक को गलत साबित करने के लिए ठान लिया और शुरू किया अपना प्रयोग। तो जो थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था, थॉर्नडाइक को गलत साबित करने के लिए कॉलर ने अपना प्रयोग किया था। प्रयोग किस पर किया था? इसके लिए उन्होंने एक चिंपांजी लिया जिसका नाम था सुल्तान। ध्यान रखना है, चिंपैंजी और भी लिए थे जिनका और भी नाम थे, लेकिन आपको सिर्फ सुल्तान याद रखना, यही पूछा जाता है। थॉर्नडाइक ने पिंजरा लिया और तो इसमें भी पिंजरा लिया था। थॉर्नडाइक ने पिंजरा लिया तो कॉलर ने भी पिंजरा लिया, मतलब सेम। और चिंपांजी को उसके अंदर बंद कर दिया गया। ऊंचाई पर रख दिए गए कुछ केले, अंदर कुछ डंडे के टुकड़े छोड़े गए। गजब हुआ तब जब चिंपैंजी ने उन डंडों को जोड़कर केले तोड़ लिए। मतलब इसमें उसने बार बार प्रयास नहीं किया, एक ही बार में डंडों को जोड़ा और केलों को तोड़ लिया। देखिए इस तरीके से डंडों को जोड़कर इसने केलों को खींच लिया था बाहर से। दूसरा है, फिर से कॉलर ने सोचा चलो दूसरा प्रयोग करते हैं। इसे देखने के लिए इस बार कॉलर ने कुछ डब्बे रखे और केले उतनी ही ऊंचाई पर थे। इस बार भी चिंपांजी ने डब्बा एक के ऊपर रखकर केले तोड़ लिए। डब्बा एक के ऊपर एक डब्बा रख के केले तोड़ लिए। इस तरह से इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे और दोनों एक्सपेरिमेंट आपको जो ध्यान रखना है कॉलर के बारे में, चिंपांजी ध्यान रखना है, कॉलर ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है एक नई चीज़ जो इन्होंने प्रयोग दिया। क्या प्रयोग किया था? इस प्रकार थॉर्नडाइक के नियम की बेइज्जती कर दी। और चलिए अब इनके नियम क्या दिया था इन्होंने। वैज्ञानिक का नाम क्या है? वॉल्फगैंग कॉलर। सीखना हमेशा प्रयास त्रुटि से नहीं होता, मतलब जो हम सीखते हैं हमेशा वो प्रयास और त्रुटि से नहीं सीखते, बल्कि कभी कभी अचानक इनसाइट लर्निंग से होता है। इनसाइट लर्निंग, अंतर्दृष्टि सीखना, यानी हम जो है वो अंतर से सीखते हैं, ना कि प्रयास से। परिभाषा क्या थी? जब व्यक्ति समस्या का समाधान अचानक समझ के द्वारा करता है तो उसे इनसाइट लर्निंग कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि अचानक समाधान निकालता है, ट्रायल एरर नहीं होता। मतलब ये ट्रायल एरर वाला जो केस किया था थॉर्नडाइक ने वो नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। मानसिक पुनर्गठन, मेंटल रिकॉग्नाइजेशन होता है। समझ आधारित सीख होती है और स्थायी होती है, परमानेंट लर्निंग होती है। शिक्षा में क्या महत्व है इसके? बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास, समस्या समाधान क्षमता बढ़ाती है, रटने के बजाय समझकर सीखना। दूसरा, रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग। परीक्षा की दृष्टि ध्यान रखना है। कॉलर का चिंपैंजी प्रयोग यह सिद्ध करता है कि सीखना इंसाइट के द्वारा होता है, यानी हम केवल अंतर्मन से सीखते हैं, ना कि बाहरी प्रयासों से। ये ध्यान रखिएगा, ये कॉलर का है। ठीक है, इनके नियम क्या है? पहला नियम है संपूर्णता का नियम, लॉ ऑफ होलनेस या गेस्टल्ट प्रिंसिपल। व्यक्ति समस्या को पूरे रूप में देखता है, टुकड़ों में नहीं, है ना। समाधान भाग सोचकर नहीं होता, बल्कि पूरी स्थिति से निकाला जाता है। जब आप किसी समस्या में होंगे तो आप उस पूरी समस्या को एक साथ सोचेंगे, ना कि उसे टुकड़ों में। ये किसने कहा था? ये कॉलर ने कहा था। दूसरा, अंतर्दृष्टि, लॉ ऑफ इंसाइट। समस्या का समाधान अचानक समझ, यानी सडन अंडरस्टैंडिंग से होता है। सीखना धीरे धीरे, प्रयास त्रुटि से नहीं, बल्कि अचानक समझ में आ जाता है। प्रश्न संख्या 3, मानसिक पुनर्गठन का नियम, लॉ ऑफ मेंटल रिकॉग्नाइजेशन। व्यक्ति अपने मन की समस्या की संरचना को नए ढंग से व्यवस्थित करता है, वस्तुओं को नए संबंध में देखकर समाधान निकालता है। और चौथा है इनका लक्ष्य केंद्रित व्यवहार का नियम, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। सीखना हमेशा लक्ष्य, गोल की ओर केंद्रित करता है। चिंपैंजी का लक्ष्य था केला, तो उससे को वो केले चाहिए थे, इसीलिए उसने उसकी तरफ ध्यान दिया सिर्फ।
दूसरा अर्थपूर्ण सीख का नियम, मीनिंगफुल। और सीखना अर्थपूर्ण होता है, रटंत नहीं, समझ आधारित स्थायी सीख होती है। प्रश्न संख्या चलते आगे, प्रश्न संख्या क्यों, इन्हीं का छठा नियम है अनुभव स्थानांतरण का नियम, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक बार समझ विकसित हो जाए तो वही समझ नई समस्याओं में भी काम आती है। इनसाइट जो है वो ट्रांसफॉर्मेबल लर्निंग होती है। अब इनके देखेंगे कुछ प्रश्न। प्रश्न क्या है, पहला देखिए, कॉलर के प्रयोग में सीखने की प्रक्रिया में सबसे सही रूप में किस रूप से समझा जा सकता है? क्रमिक विकास या उद्दीपन प्रक्रिया संग मानसिक संरचना का अचानक ये वाला सही हो जाएगा इसका, मानसिक संरचना की अचानक पुनर्रचना, यह पुनर्वलन आधारित नहीं होता है। प्रश्न कॉलर के अनुसार सीखना मानसिक संरचना मेंटल स्ट्रक्चर की अचानक पुनर्रचना से होता है, जिसे इंसाइट कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, यदि कोई विद्यार्थी बिना पूर्व अभ्यास में अचानक किसी जटिल समस्या का समाधान कर लेता है तो यह सिद्धांत किसका उदाहरण है? क्रियात्मक अनुबंधन, प्रयास त्रुटि, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं आगे 3। कॉलर के प्रयोग में मुख्य उद्देश्य किस अवधारणा को अस्वीकार करना था? व्यवहारवाद को छोड़ना था उनका उद्देश्य। प्रयास एवं त्रुटि को था, पुनर्वलन को था कि अभ्यास को था? तो प्रयास एवं त्रुटि वाला, उन्होंने थॉर्नडाइक को चैलेंज किया था, तो प्रयास एवं त्रुटि वाला सिद्धांत जो है वो गलत साबित करना था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 4। इनसाइट लर्निंग में सीखने का प्रमुख आधार क्या होता है? अभ्यास होता है इनसाइट लर्निंग में, पुनर्वलन होता है, परिस्थिति की समझ होती है, अनुकरण होता है। तो इसमें जो है परिस्थिति की समग्र समझ होती है इनसाइट लर्निंग में, सी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5। कॉलर के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया कौन सी थी? स्मृति थी, पुनर्वलन था, मानसिक पुनर्गठन था या प्रेरणा थी? तो आपका उत्तर कौन सा सही होगा? सी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा, मानसिक पुनर्गठन होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? छठा। यदि छात्र को पुरानी समझ का प्रयोग नई समस्या के समाधान में करता है तो यह किस संकल्पना को दर्शाता है? अभ्यास को दर्शाएगा, अंतर्दृष्टि, स्थानांतरण, अनुकरण या पुनर्वलन को? तो इस बी वाला उत्तर का इसका सही हो जाएगा, अंतर्दृष्टि स्थानांतरण को दर्शाएगा। प्रश्न संख्या चलते आगे 7। कॉलर का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित है? कॉलर का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित है? व्यवहारवाद है, संरचनावाद है, या फिर आपका गेस्टाल्ट है या मनोविश्लेषण है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गेस्टाल्टवाद, ध्यान रखना है। कॉलर गेस्टाल्टवाद से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 8। सीखने में अचानक समाधान प्रकट होना किस विशेषता को दर्शाता है? क्रमिकता को, निरंतरता को, अंतर्दृष्टि, अभ्यास को? तो इसका भी उत्तर क्या होगा? अंतर्दृष्टि, अचानक से समस्या का समाधान। प्रश्न संख्या 9। कॉलर के सिद्धांत के अनुसार सीखना किस पर आधारित नहीं होता है? समझ पर आधारित नहीं होगा, मानसिक संगठन पर, संपूर्णता पर या पुनर्वलन पर? तो पुनर्वलन वाला जो उत्तर है वो हमारा गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो व्याख्या, इनसाइट लर्निंग पुनर्वलन पर आधारित नहीं होती है, डी वाला उत्तर हमारा सही है। अगला 10वां। कक्षा में शिक्षक यदि किसी समस्या आधारित शिक्षण पद्धति अपनाता है तो वह किस सिद्धांत व व्यवहारिक प्रयोग कर रहा है? समस्या आधारित शिक्षण पद्धति है ना, तो अचानक से सोचने वाली। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? प्रयास त्रुटि हो जाएगा, इनसाइट लर्निंग, यही इनसाइट लर्निंग है। 10 क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाकी नियम पढ़ लीजिए, महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर